बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा डाका, बहुत बड़ी चोरी, एक बहुत बड़ी गेम सेनेट के अंदर जो है ना वो की जा रही है। और ख़ास तौर पर इसका फ़ायदा देने के लिए नवाज शरीफ को जो चोरी, जो डाका, जो मजाक इस कौम के साथ नाज़रीन किराम पकड़ा गया है, एक्सपोज हो गया है। मैं आपके सामने तफसील के साथ रखने जा रहा हूं कि यह गेम क्या हुई है। इमरान खान इस पूरे मामले के अंदर नाज़रीन किराम वो वाहिद, वो बड़ा बंद है जो इस चोरी और डकैती या वो शीशा पिलाई दीवार बना हुआ है। क्योंकि पता यह चला है कि ये चोरी करवाने के पीछे, ये गेम करवाने के पीछे एक बहुत ताकतवर शख्सियत नवाज शरीफ के साथ है। और वो ताकतवर शख्सियत ना अस्करी है ना सियासी है। अगेन मैं आपको बता दूं, ना अस्करी है ना सियासी है, लेकिन एक बहुत ताकतवर शख्सियत इस मामले में नवाज शरीफ के साथ है। इमरान खान ने यह कह दिया कि जनाब मैं ये तो नहीं होने दूंगा, जो कुछ दिल हो जाए मैं ये नहीं होने दूंगा। अब ये पूरी गेम क्या है, आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी बड़ी चोरी क्या है जो करने की कोशिश की जा रही है। जनाब हुआ ये है, मैं सादा सादा लफ्जों में आपको समझा देता हूं, उसके बाद कुछ खबरें डिस्कस करने वाली वो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। आर्टिकल 62(1)(f) नाज़रीन किराम इस मुल्क के नुमाइंदों को इलेक्ट करने के लिए एक समझ लीजिए कि जो अहलियत के ऊपर है कि किसी भी इस कौमी असम्बली या सेनेट के मेंबर को या सूबाई असम्बली के मेंबर या इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत है उसमें उसको सादिक और अमीन होना चाहिए, आपको पता है। और यही इसी 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ भी नाअहल हैं और जहांगीर तरीन भी नाअहल हैं। आज जो गेम करने की कोशिश की गई है, पलवशा खान ने सेनेट के अंदर एक बिल पेश किया है कि 62(1)(f) के अंदर तरमीम की जाए। अब सुनिएगा कि इससे फर्क क्या पड़ेगा और ये क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी जो है ना वो गेम है, ये भी समझ लीजिएगा। 62(1)(f) के तहत इन्हें इस्लामी टच देते हुए इन्होंने मुकदमा ये अपनाया कि जनाब चूंकि 62(1)(f) के तहत जो सादिक और अमीन की डेफिनेशन है, सादिक और अमीन की डेफिनेशन पे तो सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आते हैं। इस दुनिया में कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं हो सकता सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये इन्होंने कहा इस बिल के अंदर, यानी कि हम आम शख्सियात में से सादिक अमीन नहीं हो सकते, लिहाजा इस 62(1)(f) में तरमीम की जाए, जिस 62(1)(f) के तहत नाज़रीन इकराम नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन नाअहल हैं। अब इन्होंने क्या तरमीम करनी है ये मैं आपको बताने से पहले जरा ये बता दूं, इस बात को समझिए कि ये कर क्यों रहे हैं। जनाब प्लान ये था कि इमरान खान को भी नाअहल किया जाए तो नवाज शरीफ भी नाअहल होगा। जब इमरान खान नाअहल हो जाएगा, नवाज शरीफ नाअहल हो जाएगा, तो बीच में बैठ के मुज़ाकरात करके कोई ना कोई गेम चला के तो एक डील तय कर ली जाएगी, जिस डील के तहत इमरान खान को भी और नवाज शरीफ को भी जो है ना वो रिलीफ दे देंगे। लेकिन यहां पर गेम उल्टी हो गई। यहां पर गेम ये हुई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिलीफ दे दिया इमरान खान को और रिलीफ के तहत इमरान खान जो है वो इसमें उनकी बचत हो गई, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुकदमा था। अब अगली कहानी सुने जनाब, अगली कहानी इससे जरा ज्यादा मजेदार है। आप इसे सुन के जो है ना वो जरा थोड़े से शॉक होंगे। जनाब वाला नवाज शरीफ को वापसी की इजाजत मिल रही है, लेकिन ताकतवर ये नहीं चाहते कि वो पार्लियामान की सियासत कर सकें, इसलिए इन्होंने ये सोचा है कि इसका एक ही हल है कि जो बेसिक कानून जिसको इसलिए बनाया गया था कि वो शायद उस पे जो है ना वो कुछ माफ कीजिएगा हम अहलियत जो है ना वो देख सकेंगे, उस बेसिक कानून को तब्दील कर दिया जाए। अब इमरान खान आगे बंद कैसे बांध रहा है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन सुने ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने सादिक और अमीन की जगह जो लफ्ज तैयार कर बीच में शामिल कर रहे हैं वो है रास्त गो और वफाशार। इन अल्फाज को ऐड करके तो नवाज शरीफ की नाअहली खत्म की जाएगी। अब करना ये चाहते हैं कि सेनेट, आज चेयरमैन सेनेट ने इसे कमेटी में भेज दिया है, कमेटी से ये बिल अप्रूव होगा तो सेनेट में आ जाएगा, सेनेट से अप्रूव होने के बाद कौमी असम्बली में आ जाएगा, मंजूर होकर ये बिल लागू हो जाएगा और फिर इस तरह से किसी तरीके से नवाज शरीफ को नाअहली से बचाया जा सकता है, जहांगीर तरीन को नाअहली से बचाया जा सकता है। अब सुनिए, यहां पर अगर किसी एक पॉइंट पे भी इस बिल को रोक लिया जाए
तो बड़ी चीजें हो सकती हैं। अब कौमी असम्बली के अंदर इमरान खान इसको नहीं रोक सकता है, लेकिन सेनेट के अंदर इसको रोका जा सकता है, क्योंकि सेनेट के अंदर बड़ी रेजिस्टेंस। तो इस कमेटी के अंदर और सेनेट के अंदर इमरान खान ने यह वाजे कर दिया है कि जब ये बातें डिस्कस हो रही हैं तो वहां पर यह डिस्कस हुआ है कि इसको एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर तहरीक इंसाफ अपनी पूरी हिकमत अमली बताए, क्योंकि नाज़रीन इकराम इमरान खान सेनेट से इस्तीफे नहीं दे रहा है, ठीक है, सेनेट से इस्तीफे नहीं दिए, सिर्फ कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए हैं। तो सेनेट के अंदर चूंकि तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद मौजूद है तो इसको रोका जा सके और अपोज किया जाए उस ताकतवर शख्सियत को भी जो कि नवाज शरीफ के साथ खड़ी है, और ये सारी चीजें जो है वो यहां पर प्लान की जा रही हैं। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है ना वो ये हो रहा है। दूसरी जानिब ये देखें, नून लीग बारूदी सुरंगें बिछा रही है। वो किस तरह से, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नून लीग के ही अपने साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं, जो इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे थे आज ये बजाते खुद कर रहे हैं। वो किस तरह से, सुनिए ज़रा। नाज़रीन इकराम, ये कहते थे कि इन्होंने बारूदी सुरंगें इस तरह से बिछाई कि IMF डील को ख़राब किया। एक यही चीज़ कह रहे थे ना कि तेल सस्ता कर दिया और इन्होंने जो है ना वो IMF की डील ख़राब की। आज मिफ्ताह इस्माइल साहब कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जानबूझकर उसको ख़राब कर रहे हैं। वो किस तरह से, क्योंकि वो कहते हैं जनाब लेवी लगानी होती है हर बार 10 रुपए, आपने इस बार वो नहीं लगाई है, आप उल्टा पेट्रोल और डीजल और इन सारी चीज़ों की कीमतें कम कर रहे हैं। इससे जो IMF है वो अनॉय होगी और IMF जो है वो नाराज़ होगी और IMF ये कहेगी कि जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, इसलिए बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। ये नाज़रीन किराम नून लीग बजाते खुद मान गया कि ये बारूदी सुरंगें जो है वो बिछाई जा रही हैं। दूसरा ये इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, अच्छा होना तो यही चाहिए, लेकिन इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं, ये डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, डॉलर को मसनूई तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है और ये पहले ही जिस तरह से जो है ना वो लॉन्ग टर्म में जाके मैशत को नुकसानदेह होता है, जैसे पहले इन्होंने किया था, इसी तरह से नाज़रीन इकराम ये दोबारा कर रहे हैं। एक आखिरी और फाइनल खबर जो है ना वो जल्दी जल्दी से आप सुन लीजिए ताकि मैं फिर इसको कंक्लूड करूं। सिप्तैन खान साहब के बारे में नाज़रीन इकराम खबर आई है। आज राना मशहूद साहब जो है ना वो कोर्ट के अंदर चले गए और उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली के इंतखाब को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। असल में ये राना मशहूद साहब ने तब बड़ी गेम की थी, मैं उस वक्त स्पीकर के इंतखाबात के वक्त जो है ना वो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद था। जिस तरह से इन्होंने जो किया, आज भी इनकी जो है ना वो सेशंस के अंदर पाबंदी है, अगले 10 सेशंस तक जो है ना राना साहब अंदर नहीं जा सकते, लिहाजा इस केड़ में ये अदालत में चले गए और इन्होंने दरखास्त में स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान समेत दीगर को फरीक बनाया और कहा कि राना मशहूद ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के मुताबिक स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होता है, लेकिन आइन की खिलाफवर्जी करते हुए बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए जिससे रायशुमारी खुफिया नहीं रही। ये इन्होंने कहा। ये किस तरह से कानूनी तौर पर गलत कह रहे हैं, मैं नाज़रीन किराम आपके सामने सबूतों के साथ रख देता हूं। 1 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था जिसमें मैं पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ रहा हूं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिस्पेक्टेड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव पॉइंटेड आउट दैट क्लीन अप इलेक्शंस टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड, he told reporters shortly after the verdict was announced। ये इसके बारे में कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है ना वो जब उन्होंने और शिबली फराज ने ये सारी बातें की, शिबली फराज ने कहा था The respected judges of the Supreme Court have pointed out that to clean up elections technology must be used। तो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक हुई है। लिहाजा ये जो बातें हैं ना नाज़रीन किराम, ये सरासर गलत हैं, सरासर लग़्व हैं, सरासर जो है ना वो अफवाह साजी है। और ये सिप्तैन खान जैसे एक अच्छे और शरीफ आदमी को जो है ना वो ये चाह रहे हैं कि स्पीकर की कुर्सी पे वो क्यों बैठा हुआ है, लिहाजा उसको उतारा जाए। हालांकि वो जिस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, कुछ ही लोग हैं जो इस वक्त जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़ी एक जो है ना वो अपडेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।